टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रीवियस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इसके आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, साथ में इसके कॉजेस को डिस्कस करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने जब पढ़ा था इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन में, उसमें क्या बताया गया था कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है मतलब अस्थायी गर्भावस्था, जिसमें जो आपका फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके कहीं और इम्प्लांट हो जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी ईटीसी। इस जगह अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है उसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब उसकी अपन ने टाइप्स पढ़ रहे हैं या क्लासिफिकेशन के एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किन किन पार्ट्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है उसका ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाना। लिखा है इसमें, इन दिस फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन एनी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स इन अबाउट 97% केसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी इज फाउंड। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्यूबल प्रेगनेंसी मींस हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें फैलोपियन ट्यूब जो है संख्या में दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो इसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, चाहे वो राइट साइड में हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है। और साथ में जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है उन सभी में से सबसे ज्यादा केसेस अपन को देखने को मिल रही है वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी के। तो लगभग 97% केसेस में ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है। सेकंड है आपका ओवेरियन प्रेगनेंसी। ओवेरियन प्रेगनेंसी मतलब ओवरी के ऊपर इम्प्लांटेशन हो जाना फर्टिलाइज्ड ओवम का। इसमें है, इन दिस फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन एनी ऑफ द ओवरी। मतलब दो ओवरी होती है तो दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी पर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट हो जाए। अब इसमें क्या है, इट इज वेरी लेस कॉमन इन कंपेयर टू द ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ये वाली जो आपकी ओवेरियन प्रेगनेंसी बहुत लेस कॉमन है, बहुत ही रेयर किसी में देखने को मिलती है। वो केवल जितने भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस हैं उनमें लगभग केवल 0.5% केसेस में ही अपन को ओवेरियन प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तीसरा है आपका एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी से ही मतलब है कि जो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो वो फंडस वाले रीजन में मतलब ऊपर की तरफ प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन हो जाना या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होना। इसमें लिखा, इन दिस टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड ग्रो इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी की जगह क्या हो जाएगा, वो इम्प्लांटेड हो जाएगा। अगर ऐसे समझे अपन कि इस जगह ऊपर वाला पोर्शन है, इस जगह इम्प्लांटेशन का होना, किसमें होना, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में। तो तीनों में अगर अपन डिफरेंस समझे, जो क्लासिफिकेशन है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, फर्स्ट है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी मींस फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना या फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाना, जो कि पूरी टोटल जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है उसमें 97% केसेस में अपन को ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। सेकेंड है ओवेरियन प्रेगनेंसी। ये बहुत लेस कॉमन होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। ट्यूबल प्रेगनेंसी 97% केसेस में देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो ओवेरियन प्रेगनेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर। और इसकी टोटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले केसेस में से केवल 0.5% केसेस में ही देखने को मिलेगी। लास्ट है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ उसका इम्प्लांटेशन होना, इसका इम्प्लांटेशन होना फर्टिलाइज्ड ओवम का। ये हो गया इसकी टाइप्स। आगे देख लेते हैं इसकी कॉजेज कि जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो किन किन कारण की वजह से हो रही है। फर्स्ट है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द ट्यूब्स। तो जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनमें कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या फिर एनोमलीज का होना, जन्मजात कोई भी विकृति का होना। नेक्स्ट है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का होना। अगर लेडी में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है तो वो आगे चलकर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ आईयूसीडीएस। आईयूसीडीएस का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कुछ लेडीज क्या करती है, प्रेगनेंसी कंसीव ना करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करती है। अब अगर ये डिवाइस उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, आगे चल के जब वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो इस डिवाइस को हटवा देंगी, लेकिन प्रीवियस में वो क्या कर चुके हैं, इसका यूज कर सकते हैं, यूज कर चुके हैं। तो चांसेस रहेंगे जब वो प्रेग्नेंट होंगे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनको
देन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस कारण का ऐसा रिस्क रहता है कि इसमें उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब उसने पिछली बार प्रेगनेंसी कंसीव करी थी तो उस प्रेगनेंसी में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस सर्जरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी प्रीवियस में कोई भी सर्जरी हुई हो। नेक्स्ट एसटीडी की वजह से भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से भी हो सकता है। मैटरनल एज अबव 35 ईयर्स, अगर मदर की जो एज है 35 ईयर से अधिक है उस टाइम पे उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया हो। नेक्स्ट है स्मोकिंग की वजह से या एल्कोहल की वजह से, जैसे कह सकते हैं अपन ट्रेटोजेनिक सब्सटेंसेस का अगर यूज किया है मदर ने तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर अपन को क्या दिखाई देंगे या साइन और सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट है एमिनोरिया। एमिनोरिया मींस होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको एब्सेंस हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि लेडी जब भी प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उसकी जो एमिनोरिया हो जाएगा, एब्सेंस हो जाती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इसमें प्रेगनेंसी तो कंसीव हो रही है, अब वो कहीं भी इम्प्लांटेशन हो उसका, लेकिन प्रेगनेंसी तो कंसीव उसने की हुई है, इस वजह से एमिनोरिया हो रहा है। वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, ब्लीडिंग क्यों होती, आपको आता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ब्लीडिंग इस वजह से हो रही है क्यों कि जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांटेड अगर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब का साइज तो सेम ही रहेगा, अब उसके अंदर जायगोट क्या है, इम्प्लांट हो गया। जायगोट क्या करता है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। अब ग्रोथ टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ये सिंपल देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है बायमैनुअल एग्जामिनेशन इज पेनफुल। अब उस लेडी को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो बायमैनुअल मतलब बाहर से अगर पालमेट करके एब्डोमेन के ऊपर से अगर मैनुअली एग्जामिनेशन करेंगे तो वो उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। नेक्स्ट है फीवर देखने को मिलेगा और कोलन साइन देखने को मिलेगा। कोलन साइन का मतलब होता है अगर किसी को इंटीरियरली ब्लीडिंग हो रही है तो ऊपर से अपन को उस जगह क्या हो जाता है, बिल्कुल डार्क ब्लूइश कलर का अपन को देखने को मिलेगा। इसको कह सकते हैं अपन इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज तरह का अपन को दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट इसमें अपन देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी देखने मतलब करा सकते हैं, जिसमें क्या होता है वेजाइना के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी। नेक्स्ट है कल्लोसेंथेसिस। कल्लोसेंथेसिस का मतलब होता है एक नेटल एक प्रोसीजर होता है इसमें अपन टेस्टों के द्वारा नेटल को इंसर्ट करेंगे कहाँ, वेजाइना की पोस्टीरियर साइड से, जहाँ से एक फ्लूइड को कलेक्ट करके उसका असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है यूएसजी कराएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। असेसमेंट ऑफ एचसीजी लेवल। एचसीजी लेवल मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल अपन चेक करेंगे, इसको असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी कराएंगे, केएफटी, एलएफटी, इसको कराएंगे। सीबीसी में क्या करेंगे अपन, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड उस लेडी के अंदर बचा हुआ है तो उसको अपन इसलिए क्या करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। लास्ट देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स आ रहे थे अपन को, जैसे ट्रैकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन हो रहा था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, ये सारे जो सिम्टम्स हैं उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। देन प्रोवाइड प्रोस्टाग्लैंडिन, उस लेडी को अपन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड कराएंगे, साथ में पोटेशियम क्लोराइड भी उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर आपका मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है तो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है, क्यों कि इसमें क्या कराएंगे अपन, एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं सेल्फ इंजेक्टमी। सेल्फ इंजेक्टमी का मतलब होता है इसमें क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, उस फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर दिया जाता है। एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक